हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल द म्यूजिकल स्ट्रम्स में। आज हम बेसिकली गिटार ट्यूटोरियल के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें कि हमें ये जानना होगा कि गिटार कैसे प्ले करते हैं। और ये बहुत एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, डिमांडेड वीडियो, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, वो सब आपके ऊपर है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं कि कैसे गिटार को हम अच्छे तरीके से प्ले कर सकें और अच्छे तरीके से बजा सकें। उससे पहले आज का जो लेसन होगा हमारा, वो एक बेसिक लेसन होगा, जिसमें कि हम बस गिटार को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या टोन्स रहते हैं, क्या सेमी टोन वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का लेसन मेनली एक क्या होता है, एक बिगिनर लेसन होगा, जिसमें कि आपको मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि क्या होता है गिटार और गिटार कैसे मतलब यूज किया जा सकता है, यूटिलिटी क्या है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद ये है एक गिटार, 6 स्ट्रिंग वाला गिटार। गिटार कई टाइप्स के आते हैं, जिसमें से कि ये हमारा एकॉस्टिक गिटार है और आज हम इसी को बजाना सीखेंगे। ये जो हमारा गिटार है, इसको हम इसके जो कर्व पार्ट्स है यहाँ पे, उसको हम अपने थाइस के पास से सपोर्ट करेंगे और हमारा जो हाथ है, एल्बो, वो ऐसे करके बिल्कुल ही आसानी तरीके से रिलैक्स वे में बैठ जाएंगे हम गिटार को लेके। अब गिटार के बारे में हम कुछ चीजें ऐसा देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गिटार में ये जो लंबा सा एक रॉड होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेटबोर्ड्स, जिसमें कि ये डिवाइडेड होते हैं पार्ट बाय पार्ट में। जैसे कि ये पहला बॉक्स है ना, ये जो डिवाइडेड है, इसको फर्स्ट फ्रेट बॉक्स कहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सेकेंडली, ये जो आप छोटे छोटे चाबियां देख रहे हैं, इसको हम ट्यूनिंग कीज कहते हैं। इनके मदद से हम गिटार के स्ट्रिंग्स को ट्यून कर सकते हैं, ताकि एनहांस आवाज आए थोड़ा, अगर अनट्यून हो जाए गिटार तो। फिर ये हमारी गिटार की बॉडी आती है और ये होल साउंड आता है, जहाँ से कि हमें गिटार की आवाज सुनाई देती है। और फिर आप बहुत सारे गिटार में आप देखोगे ये एक प्लग इन वायर होता है, जिसमें से कि हम गिटार में एम्पलीफायर के थ्रू प्लग करके फिर हम इसको मतलब एक स्पीकर के थ्रू कनेक्ट करके हम अच्छे से बजा सकते हैं। ओके, ये सब बेसिकली सैडल होती है, ये सब, फिर ये स्ट्रिंग्स, फिर ये मतलब ये नॉर्मल चीजें होती है। फिर जब हम गिटार के इस मेन पोर्शन पे आते हैं, जो कि हमारा होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक बहुत सेंसिटिव एंड ऑल्सो एक बिगिनर गिटारिस्ट के लिए बहुत एक पेनफुल चीज माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमें फर्स्ट टाइम मतलब जब हम प्ले करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत पेनफुल होता है हाथ में। बट फॉर द टाइम अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एवरीथिंग विल बी लाइक जस्ट नॉर्मल एंड यू विल एबल टू लाइक, आप बहुत अच्छे से फिर प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से स्पीड गेन कर लोगे। फिर देन हमारे टोटल इस गिटार में 6 स्ट्रिंग्स आते हैं। अब 6 स्ट्रिंग्स आते हैं तो सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज शेयर हो रहा होगा, उसमें दिखाया जा रहा होगा कि जो सबसे लोएस्ट स्ट्रिंग है उसको हम ई स्ट्रिंग कहते हैं। ई यानी स्मॉल ई, जो मतलब ज्यादा थोड़ा ट्रिपल में हाई होती है। उसके बाद बी स्ट्रिंग, फिर जी स्ट्रिंग, फिर डी स्ट्रिंग, फिर ए स्ट्रिंग एंड लास्ट कैपिटल ई स्ट्रिंग, जो कि बेस का काम करती है एक स्ट्रम में। अब जब हम इस स्ट्रिंग्स के पार्ट्स में आ गए तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को अगर हम अच्छे से मतलब मैनेज करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा एक आउटपुट मिलता है एक सॉन्ग में। और उसके लिए हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस ड्रिल्स। जैसे कि अगर हमें अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक सॉन्ग प्ले करना है, जैसे पानी का, ऐसे ये कुछ ऐसा प्ले होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, हमारे जैसे जो हमारा लाइक मेरा लेफ्ट और आपका भी लेफ्ट हैंड, सॉरी अगर गलती हुई तो,
हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है ना, उसको हमें इस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है कि ये तुरंत तुरंत लाइक अपने फिंगर पोजीशन को ऐसे चेंज कर सके, लाइक ऐसे करके। बट ये चीज तभी पॉसिबल है ना जब आप डेली के एटलीस्ट 10 मिनट्स ये चीज प्रैक्टिस करो। अब बात ये आती है, ये चीजें होती क्या है? सो बेसिकली ये चीजें कॉर्ड्स कहलाती है। कॉर्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, मेजर, माइनर, ऑगमेंटेड, पावर कॉर्ड्स, बार कॉर्ड्स। बट अभी के लिए हम कॉर्ड्स नहीं सीखेंगे। अभी के लिए हम बस इतना सीखेंगे कि एक गिटार में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, क्या बजा सकते हैं, और कितनी इजीली तरीके से हम मतलब एक एफिशिएंट वे ऑफ प्लेइंग कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने बोला ना कि जो फ्रेट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे हर स्ट्रिंग्स में एक फ्रेट है, और पहला फ्रेट को हम फर्स्ट फ्रेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ई स्ट्रिंग सबसे छोटी वाली जो ट्रेबल प्रोड्यूस करती है वो, और ये फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, एक ही फिंगर से, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसी से मैंने ये किया। तो ये बेसिकली गलत तरीका है, मैं भी ये मानता हूँ। पर अगर आपको अच्छे से फिंगर्स स्टाइल मतलब फिंगर के थ्रू आपको मतलब एक फास्ट मेथड करना है, तो आप डिवाइड कर लो। जैसे कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ये हमारे फर्स्ट फ्रेट को डिनोट करेगा, जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमारा सेकेंड फ्रेट को डिनोट करेगा, जो हमारा रिंग फिंगर है वो हमारा थर्ड फ्रेट को डिनोट करेगा, एंड जो हमारा लास्ट पिंकी फिंगर है वो हमारा फोर्थ फ्रेट को डिनोट करेगा। और लास्ट में बचता है हमारा थंब। थंब क्या होता है, हमारे गिटार को होल्ड करने में आसानी करता है। तो अब जैसे मैंने बोला कि सारे फिंगर्स का अपना अपना एक डिनोशन होता है, अपना अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसके लिए मैं वही बोलूंगा, आप एक ड्रिल प्रैक्टिस करो हर दिन। ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स की जो होती है ना कोऑर्डिनेशन, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं पर्सनली ये चीज बिलीव करता हूँ, क्योंकि पहले मैं ये करता था। अब भले ही मैं थोड़ा मतलब लाइक मैं 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट अब ये चीज मेरे में आ गई है, तो अब मैं नॉर्मली सॉन्ग्स पे जंप कर लेता हूँ। अब राइट हैंड जो हमारा होता है, बेसिकली गिटार में क्या होता है ना, आपको 2 हाथों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। अब दोनों हाथ अलग अलग फंक्शनैलिटी से फंक्शन करते हैं। जैसे कि जो हमारा राइट हैंड होगा उसे स्ट्रमिंग पे ध्यान देगा। स्ट्रमिंग क्या होता है, रिदमिकली लाइक एक कोई टोन को बजाना, जैसे कि डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। अब मैं इसको स्लो में करूंगा तो डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। तो ये चीज क्या होती है, हमारी जो राइट हैंड है उसको बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरा यही कहना है, पहले आप गिटार लो, आप ये जो मैंने बोला ना जो फिंगर डिनोशन वाली जो ड्रिल है वो ड्रिल आप प्रैक्टिस करो। फिर सेकंड में हम स्ट्रम्स में आएंगे। अभी क्या है कि ये हमारा बेसिक लेसन है, तो हम बेसिक चीजें ही कवर करेंगे इसमें। तो जो हमारे स्ट्रम्स का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस यही चीजें आपको समझानी थी। और मैं ये बताऊंगा कि अगर आप अभी गिटार ले रहे हो, तो अभी आप कोई छोटा सा लोकल ब्रांड का जो 3-4 हज़ार में आता है, आप वही कंसिडर करूंगा। कि आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, या फिर किसी नए सॉन्ग पे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।